मीडिया की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, नौकरियां छूट रही हैं, करोड़ नौकरियां मिलने की बात तो दूर की है, जो हाथ से भी निकल रहे हैं। अब इसका करना क्या है? क्या हमने खिताबात तक रहना है? लेकिन अपोजिशन जमातों के इस इजलास में इस्तीफों की बात भी हुई है, अक्टूबर में अवामी मुहिम की बात हुई है, इसको PDM का नाम दिया गया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तमाम जमातें इकट्ठी एक ही ट्रक पे जब हमें नज़र आएंगी, और मैंने कुछ साल पहले ये बात कही थी और उस वक्त भी बाद सियासी रहनुमाओं ने उसको दोहराया था कि एक वक्त वो ना आ जाए जब खान साहब की भी गर्दन पूरी नपी जाए और वो भी उसी ट्रक पे आके बैठ जाएं। इस सूरत हाल से बचने के लिए खान साहब को भी बड़े ज़ीरक फैसले करने होंगे, उनकी टीम को भी बड़ा मोहतात रहना होगा, और अन्य व बेजा किसी की गोद में बैठने या बिठाने की बातें ना करें, अवाम की बात कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब इशू यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे इस तकरीर के बाद? नहीं, वो वापसी, उनकी तकरीर के बाद तो वापसी और कहीं दूर नज़र आ रही है। अल्लाह उनको सेहत दे, वो बीमार हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे, वो आके अदालतों का सामना भी करें, जेल भी जाना पड़े तो जाएं। अगर इस मुल्क के निज़ाम को बचाना है, अगर अदालती निज़ाम पे उनका यकीन है, और यकीन होना चाहिए, लेकिन अदालतों को भी अपने फैसलों पे देखना चाहिए। छोटी छोटी अदालतों में क्या क्या हो रहा है, मातहत अदालतों में किस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मजीद अचकज़ई का मामला हो या इवन नवाज शरीफ के केसेस में फैसले। जज अरशद मलिक साहब तो फारग हो गए, लेकिन फैसला वहीं का वही मौजूद है जो मरियम नवाज भी कहती हैं। मुबहम सी चीजें हैं, इसमें से कोई तज्जियाकार, बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी बोलने वाला, अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाएगा। कोई नुस्खा कीमिया किसी के पास नहीं है। हाँ, इस मुल्क में जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि अफरा तफरी ना बढ़ जाए, क्योंकि जब चूल्हा नहीं जलेगा, जब आटा खत्म हो जाएगा, जब रोटी नहीं मिलेगी, तो फिर अपोजिशन जमातों की जलसों में नारे ज्यादा लगेंगे, लोग ज्यादा आएंगे, और मौलाना आ रहा है कि नारे दोबारा से चल सकते हैं। और मौलाना अगर ये कहते हैं, बबांगे दोहल कहते हैं कि मौक्कर अफराद के पे मुश्तमिल मुझे वफूद मिलने आए और मुझसे क्या क्या कहा, किस किस तरह कहा। तमाम जमातों से मुलाकातें दरूने खाना सबकी जारी हैं, मगर इस मुल्क का कौन सोचेगा? अगर ये भी बात की जाए कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने एक पीपल्स पार्टी का वो जो अलामिया था उसमें जो गलती की निशानदेही की कि वो उसे कहा गया कि ये हम चार्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दे, तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि आईने पाकिस्तान चार्टर ऑफ पाकिस्तान है इसलिए इसका नाम बदला जाए। अभी कमेटी बनेगी, कमेटी राब्ते करेगी, दीगर जमातों से भी होंगे। अब ये देखना है कि मरकजी खिताबात किन किन के होंगे, पंजाब में सूरत हाल क्या होती है, सिंध में क्या सूरत हाल होती है। हाँ, इस्तीफों की बात भी सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जिस तरह कहा कि आज मैं कह दूं तो मेरे तमाम जो मेंबरान हैं मुस्लिम लीग नून के वो इस्तीफे दे देंगे, लेकिन पहले हमें होमवर्क कर लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से इस असेंबली को मानने को तैयार नहीं थे, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कहने पे मौलाना मान गए, और उनके बेटे अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर बन के कौमी असम्बली में रौनक अफरोज हुए और वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अब अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो क्या दोबारा इलेक्शन होंगे? क्या उन नशिस्तों पे इलेक्शन होंगे जो अपोजिशन जमातें छोड़ देगी, खाली कर देगी? अभी आइनी बहरान भी पैदा हो सकते हैं, अभी पार्लिमानी बहरान भी पैदा हो सकते हैं, अभी अदालतों से बहुत से फैसले आ सकते हैं, और जो बच्चे ने कौम के ये भी सुन लिया कि ये तमाम जमातें मुत्तहिद हो रही हैं, अब अगर जलसे होंगे, जुलूस होंगे, महंगाई में पिसे हुए लोग बाहर आएंगे, तो फिर क्या उन लोगों को देख के कुछ फैसले किए जाएंगे? और अगर पार्लिमानी रिवायात को मजबूत करते हुए अगर इन हाउस तब्दीली की बात की जाए तो क्या वो पत्ता भी चलेगा या नहीं चलेगा? क्या बोलियां लगेंगी? अगर अपोजिशन के लोग चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौका पर गायब हो सकते हैं, अगर कानून साजी के मौका पर गायब हो सकते हैं, तो क्या हुकूमती अरकान भी कल को गायब हो सकते हैं? इस पे काम हो रहा है, और इस काम के हवाले से देखना यह है कि PTI की इत्तेहादी जमातें कहाँ पे खड़ी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उसका अहम कलीदी किरदार है, चौधरी साहब का किरदार है। क्या वो ये किरदार निभाएंगे? क्या अपोजिशन जमातों के पलड़े में अपना वज़न डालेंगे? अभी बहुत कुछ इस मुल्क ने देखना है। जनाब अख्तर मैंगल बलूचिस्तान की महरूमियों पे और पिसे हुए लोगों की गुफ्तगू पे वो बड़े जज्बाती भी होते हैं। क्या उनके वोट भी इधर उधर जा सकते हैं? और अगर नवाज शरीफ ने यह इशारा दिया है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौका पर बलूचिस्तान में क्या किया गया, तो फिर अब की बार भी कोई बलूचिस्तान में हिलजुल पैदा हो सकती है? क्या वहाँ की सूबाई असम्बली कोई किरदार अदा कर सकती है? और जिस तरह
बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वालिद गिरामी उनकी बात को भी कल रद्द कर दिया। जनाब जरदारी का ये कहना था कि हम पहले कौमी असम्बली के हवाले से फिर सूबाई असम्बली सिंध के हवाले से इस्तीफ़ों का ऑप्शन रखते हैं, लेकिन उसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि मैं इस तजवीज़ का मुखालिफ इसलिए हूँ कि मैंने अपनी फेडरल कौंसिल से मशावरत नहीं की। उन्होंने फिर जमहूरी नुक्ता फेंका है अपनी जमात के लोगों में कि फ़र्द वाहिद फैसले अब नहीं करेगा। ये खुश आइंद है, अच्छी बात है, लेकिन कल जो मरकज़ी दो किरदार थे मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, वो नुमायाँ थे। उनकी तकारीर फिल बदी थी, लिखी हुई नहीं थी, और गुफ्तगू भी बड़ी जची और नपी तुली थी। इस पे हमें यह देखना है कि क्या मुस्तकबिल के लिए लीडरशिप तैयार हो रही है, क्या उस पर एतमाद किया जा सकेगा। और अगर KPK में मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक कि KPK की हुकूमत के हवाले से मुझे ये कहा गया कि इसलिए PTI को ये हुकूमत दी गई है कि हम मज़हब से दूरी पैदा करना चाहते हैं। KPK के लोग मज़हब से ज़्यादा करीब है और उस पर सख्त गिर हैं, लिहाजा हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जो यहाँ बरसर इक़्तिदार आए और मज़हब से कुछ दूर कर सके। क्या कल को मजहबी कार्ड मौलाना खेलेंगे, वो पत्ता लेके आएंगे? अभी KPK के उनके जलसे ये बताते हैं कि उनके लोग उनके पीछे चल रहे हैं, वो अपने इमाम के पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं और अपने कायद को वो अजीम और ग्रेट लीडर समझते हुए उनके पीछे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई साजिश है, अगर मज़हब से दूरी का कोई मामला है, तो क्या बाकी जमातें इसको कबूल कर लेंगी या वो भी मजहबी कार्ड के पीछे आन खड़ी होंगी? अभी बहुत कुछ इस मुल्क ने देखना है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे कोई चीज़ खेली गई तो इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। और इल्ज़ाम उन्हीं लोगों पे आएगा जो इस मुल्क की असल बागडोर संभालते हैं। और अगर नवाज शरीफ खुल के ये कह रहे हैं कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरे मातहत एक ऐसे इदारे के बंदे ने रिजेक्टेड की ट्वीट कर दी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले फ़ैसले को, तो क्या आज भी वज़ीर आज़म उतना बाहिम्मत है? क्या इख्तियार रखता है? सवाल बहुत से हैं PTI की हुकूमत पे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के किरदार के हवाले से भी, कि क्या आज वो जो कहते हैं वही होता है या फिर वो सिर्फ कुछ कहते नहीं हैं, बस बैठे रहते हैं और बकौल मुशाहिदुल्लाह ख़ान के पता नहीं क्यों वो चुप रहते हैं और कब उनकी सुबह होती है तो क्या फ़ैसले कोई और कर रहा है? अगर फ़ैसले कोई और कर रहा है, अगर इंटरनेशनल साजिशें हमारे मुल्क में उन पे कोई अमल हो रहा है, तो यकीनन आँखें, उंगलियां सारे उन इदारों की जानिब जाएंगी जिन्हें हम इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन समझते हैं। और ये APC की कॉन्फ्रेंस के बाद और स्पेशली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद, अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल फिर से उठते हैं कि क्या सारे इदारे मुस्ताद हैं, सारे इदारे चौकन्ना हैं, और दरून खाना क्या सियासतें होने वाली हैं, उस पर सबकी राय एक है, एक पेज पे हैं। अल्लाह करे अपोजिशन जमातें भी, हुकूमत भी, और रियासत के जितने सुतून हैं। और चौथा सुतून की बात तो आखिर में ज़रूरी इसलिए है कि चौथा सुतून ने उनकी तस्वीर भी दिखा दी, तकरीर भी चला दी, अब पैमरा क्या करेगा इस पे भी सोचो विचार जारी है। शिबली फराज साहब की ज़ेर सदारत और जनाब आसिम सलीम बाजवा भी इस पे कोशिश में हैं कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो, लेकिन अब ये शायद रुकेगा नहीं, मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगली वीडियो में बताएंगे कि अपोजिशन जमातों में जो छोटी जमातें हैं उनका क्या कहना था और वो अपने कारकुनों को, वो अपने वर्कर्स को किस तरह मोटिवेट करेंगे। इन्हीं लीडर्स जिनके ख़िलाफ़ बाहम तकारीर होती रही हैं, खिताबात होते रहे हैं, इलेक्शन लड़े जाते रहे हैं, वो उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, खुसूसन मजहबी जमातें, उनके लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।